साथियों, दीप विधि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ये नन्हे बच्चे हैं, बड़े खूबसूरत हैं और ये आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च के बच्चे हैं, मसीहगढ़ ओखला से, दिल्ली से। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री है। मेरा नाम स्मिता है। मेरा नाम साक्षी है। मेरा नाम जैकलिन। मेरा नाम परिणीता है। मेरा नाम अर्पिता है। मेरा नाम फ्रांसिस्का है। मेरा नाम रोहन है। मेरा नाम सृष्टि है। मेरा नाम आयुषी है। तो आइए इन बच्चों के साथ आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के 34वें अध्याय के बारे में बातचीत करेंगे। प्रभु का वचन सुनिए। आप लोग तैयार हैं? हाँ। एक बार जोरदार ताली बजाइए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक दिन याकूब से उत्पन्न लिया की पुत्री दीना उस स्थान की स्त्रियों से मिलने गई। कौन गई? दीना। उस हिब्बी भूपति हमोर के पुत्र सिखेम ने उसे देखा, उसे पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया। वह याकूब की पुत्री दीना पर मुग्ध हो गया। उस लड़की को बहुत प्यार करता था और उसने उससे मीठी मीठी बात, कैसी बातें की? हाँ। सिखेम ने अपने पिता हमोर से कहा, इस लड़की से मेरा विवाह करा दो। याकूब ने सुना कि उसकी पुत्री दीना के साथ बलात्कार हुआ है। उस समय उसके पुत्र खेतों में घोड़ों को चराने गए थे, इसलिए याकूब उनके लौट आने का इंतजार करने लगा। किसका इंतजार करने लगा? उनके बेटों का, है ना। सिखेम का पिता हमोर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास आया। जब याकूब के पुत्र खेतों से घर लौटे और उनको इसकी खबर मिली तो वे क्रुद्ध हो गए और आग बबूला हो उठे, क्योंकि इस्राएल में याकूब की पुत्री के साथ बलात्कार कर सिखेम ने उसके प्रति बड़ा अपमानजनक काम किया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, है ना। ये गलत काम है ना, ये अन्याय हुआ है। सिखेम निवासियों के साथ याकूब का रिश्ता। परंतु हमोर ने यह कहते हुए उनको संबोधित किया, पिता, मेरा पुत्र सिखेम तुम्हारी पुत्री पर मोहित हो गया है। कौन मोहित हो गया है? सिखेम। किस पर मोहित हो गया है? दीना पर। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग उससे क्या करवा दो? विवाह करा दो। हम लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर दो। अपनी कन्याएं हमें देने लगो और तुम्हारी कन्याओं को हमारे लिए देने लगो। तुम हमारे साथ रहो, यह भूमि तुम लोगों के सामने है, उसमें बसो, व्यापार करो, धन संपत्ति अर्जित करो। इसके बाद सिखेम ने दीना के पिता और भाइयों से कहा, तुम लोग मुझ पर कृपा करो, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। जितना भी दहेज या भेंट तुम लोग मुझसे चाहोगे मैं दे दूंगा, बस उस कन्या को विवाह के लिए मुझे दे दो। तो वो विवाह करना चाहता है ना सिखेम। किससे विवाह करना चाहता है? दीना से किसी भी तरह विवाह करना चाहता है। याकूब के पुत्रों ने सिखेम और उसके पिता को छलपूर्ण उत्तर दिया, क्योंकि वह उनकी बहन दीना को भ्रष्ट कर चुका था। उन्होंने उससे कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी भी ऐसे मनुष्य को अपनी बहन नहीं दे सकते जिसका खतना न हुआ हो, क्योंकि यह हमारे लिए ऐसी बात है, अपमान की बात है। हम इस शर्त पर ही तुम्हें स्वीकृति दे सकते हैं कि तुम भी हमारे समान हो जाओ और तुम में से प्रत्येक पुरुष का क्या किया जाए? खतना किया जाए। खतना ये होता है कि एक प्रथा उस समय थी कि जब बच्चा पैदा होता है, विशेषकर लड़के, तो उनके लिंग पर का खतना किया जाता है ना। तो वो प्रथा इब्राहिम के समय से चली आ रही थी। तभी हम तुमको अपनी कन्याएं देंगे, मतलब खतना होगा तभी वो अपनी कन्याएं देंगे, अपने लिए तुम्हारी कन्याएं स्वीकार भी करेंगे। इस प्रकार हम तुम्हारे साथ बस एक जाति हो जाएंगे। यदि तुम हमारी बात न मानोगे और खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेकर आगे चले जाएंगे, है ना। उनकी बातों से हमोर और उसका पुत्र सिखेम दोनों बहुत क्या हुए? प्रसन्न हुए। सिखेम ने इस बात को पूरा करने में जरा भी देरी न की, क्योंकि वो याकूब की पुत्री पर मुग्ध था। क्या था? वो अपने सारे घराने में सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। इसीलिए हमोर और उसका पुत्र सिखेम दोनों अपने नगर के द्वार पर आए और अपने नगर के पुरुषों से कहने लगे, ये लोग आप लोगों से मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं। क्या संबंध चाहते हैं? इसलिए इन्हें अपने देश में बसने और व्यापार करने दिया जाए, क्योंकि इनके लिए देश में
पर्याप्त जगह है। अब इनकी कन्याओं के साथ विवाह कर ले और इन्हें अपनी कन्याएं विवाह में दे दे। ये हमारे साथ बसने और हमारी जाति में मिल जाने को इस शर्त पर तैयार हैं कि हम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए। क्या किया जाए? खतना किया जाए। तब क्या इस हाल में सारे ढोर, धन, संपत्ति, पशु सभी हमारे नहीं हो जाएंगे? सिर्फ हम उनसे सहमत भर हो जाएं, वे हमारे साथ क्या हो जाएंगे? बस जाएंगे। इस पर उन सब पुरुषों ने जो नगर द्वार पर आए थे, हमोर और उसके पुत्र सिखेम के प्रस्ताव को मान लिया और उन सब ने जो वहां आए थे अपना खतना करवा दिया। सिखेम वालों से बदला चुकाना। तीसरे दिन जब वे सब दर्द से छटपटा रहे थे, याकूब के दो पुत्र सिमियोन और लेवी, क्या नाम था उनका? सिमियोन और लेवी, वो दीना के भाई थे, अपनी तलवारें लेकर बिना किसी सूचना के नगर पर टूट पड़े और उन्होंने सब पुरुषों को मार डाला। उन्होंने हमोर और उसके पुत्र सिक्किम को भी तलवार के घाट उतारा। फिर सिक्किम के घर से दीना को लेकर चले गए। याकूब के दूसरे पुत्र मथकों के पास आए, उन्होंने नगर को लूट लिया क्योंकि उनकी बहन के साथ बलात्कार हुआ था। उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां, गायें, बैल, गधे और नगर खेतों की सारी चीजें ले ली। उन्होंने उनकी सारी धन संपत्ति, उनके बाल बच्चों, उनकी स्त्रियों को तथा जो कुछ उनके घरों में था उसे लूट कर अपने अधिकार में ले लिया। इसमें ले लिया? अधिकार में। तब याकूब ने सिमियोन और लेवी से कहा, तुम लोगों ने कनानी और परिज्जी देशवासियों की दृष्टि में मुझे घृणित बनाकर मेरे लिए आपत्ति मोल ले ली है। मेरे पास बहुत थोड़े आदमी हैं। यदि वे लोग एकत्रित होकर मुझ पर आक्रमण कर दें तो मेरा और मेरे परिवार का नाश हो जाएगा। परंतु उन्होंने उत्तर दिया, क्या उसको हमारी बहन के साथ एक वेश्या की तरह व्यवहार करने का अधिकार था? इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह दीना के साथ अन्याय हुआ और दीना के भाइयों ने उसका बदला लिया। किससे बदला लिया? वो सिक्किम के उससे बदला लिया। लेकिन ईश्वर हमारे साथ अन्याय नहीं करता है ना? ईश्वर हमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। हम उसकी शिक्षाओं पर चले, है ना? उसकी शिक्षाएं हमें सत्य की राह पर ले चलती है। हम यही प्रार्थना करें कि ईश्वर सबको सत्य के मार्ग पर ले चले, ईमानदारी के मार्ग पर ले चले, ताकि सभी शांति और सौहार्द के साथ अपने जीवन को बिता सकें। प्रभु यीशु हम सबको आशीष दे और हमारे जो भी दर्शक है प्रभु उनको खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें।